हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत पाठशाला। जीत पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज। जितने भी हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं उनसे संबंधित जितने भी टॉप एमसीक्यूज बन सकते हैं, प्लस घटना चक्र के जितने भी पीवाईक्यू हैं, सारे हम कवर करने वाले हैं। हमारे इस सेशन करने के बाद आपको घटना चक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन इज। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हमारे संविधान में? 12 हैं। हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल एंड शेड्यूल्स वाज देयर इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। आप देख सकते हैं ओरिजिनली ये थे, अब प्रेजेंट टाइम में हमारे पार्ट्स बढ़ के 25 हो गए हैं, 448 लगभग हमारे आर्टिकल्स हो गए हैं और 12 शेड्यूल हो गए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स। सेकंड स्टेटमेंट है देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल। थर्ड स्टेटमेंट है इसका 9, 10, 11 एंड 12 शेड्यूल वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। दोस्तों, आप देख सकते हो इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी देख सकते हो, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप कर सकते हो। दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है ये इसका गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट ये भी गलत, 390 आर्टिकल ये भी गलत है। लेकिन जो 9, 10, 11 और 12 हमारे जो शेड्यूल थे ये वाकई में अमेंडमेंट के थ्रू लेके आया गया था। थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन 9 शेड्यूल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट किसी भी लॉ को 9 शेड्यूल में डाल सकता है। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9 शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामाइन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। ये स्टेटमेंट सही होता अगर ये बोलता 24 अप्रैल 1973। 1973 के पहले कोई भी लॉ अगर हम 9 शेड्यूल में डालते थे, प्लेस करते थे, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता था, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। लेकिन दोस्तों 24 अप्रैल 1973 के बाद यानी इस दिन क्या हुआ था, केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। यहीं से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट आया था और यहीं से कंफर्म हो गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी लॉज को यानी कि नियम कानून को, अधिनियम को 9 शेड्यूल में डाला जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएंगी। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड आपका गलत हो गया, फर्स्ट सही है, यानी ओनली वन। Which one of the following schedule of Indian Constitution lists the names of the state and specifies their territories? यानी कि शेड्यूल फर्स्ट हमारा क्या है? इसमें हमारा क्या है? स्टेट्स एंड यूटीज एंड देयर टेरिटरीज, इनकी बात करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एलोकेशन ऑफ अ सीट फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा के लिए जो हमारे सीट का एलोकेशन होता है वो हमारे फोर्थ शेड्यूल से होता है। इफ अ न्यू स्टेट ऑफ अ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। अगर मान लेते हैं कोई न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं? क्रिएट यानी सृजन करते हैं, उसको नया स्टेट बनाते हैं, तो कौन से शेड्यूल को हमें अमेंड करना पड़ेगा? फर्स्ट शेड्यूल को ही करना पड़ेगा। Which of the following are enshrined in the third schedule of the Indian Constitution? ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन, बिल्कुल सही बात है। फॉर्म ऑफ अ ओथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। फॉर्म ऑफ द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का ऑफिस का इसमें नहीं, थर्ड शेड्यूल में नहीं दिया गया, ये गलत हो गया। फॉर्म ऑफ अ ओथ टू बी मेड बाय द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, ये भी सही, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कहां पर है? सी सही हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 with the list 2 and select the correct answer from the code given below। यहां पर शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, यहां पर सब्जेक्ट मैटर दे रखा है। फोर्थ शेड्यूल हमारा किससे है? काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म, 6 शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस। देखो अब मैच कर लेते हैं ए का 3 कहां पर है? ये तो सी पहला ही मैच हो गया। मैच द फॉलोइंग, यूनियन लिस्ट गिवन है, स्टेट लिस्ट गिवन है और कंकरेंट लिस्ट गिवन है। इनके हमें क्या करना है, कितने कितने एंट्रीज या सब्जेक्ट स्पेसिफाई हैं इन लिस्ट में। तो यूनियन में सबसे ज्यादा यूनियन में कितना? 97। स्टेट में 66, कंकरेंट में 47, यानी कि फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, ए सी बी हो जाएगा। यूनियन लिस्ट के एंट्रीज गिवन है, स्टेट लिस्ट की भी गिवन है, कंकरेंट लिस्ट की भी गिवन है। Under which schedule of the Constitution of India can be transfer of a tribal land to the private parties for mining to be declared null and void? ऑब्वियस बात है, शेड्यूल नंबर 5, क्योंकि ये कहां पर मेंशन है? 5th शेड्यूल में।
दोस्तों समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश करके एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरिफाई किया था कि ट्राइबल लैंड को कभी भी नॉन ट्राइबल पर्सन को या प्राइवेट पर्सन को ट्रांसफर नहीं की जाएगी। आप देख सकते हैं इस केस को। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आप देख सकते हैं लिस्ट 1 में शेड्यूल गिवन है और लिस्ट सेकंड में सब्जेक्ट मैटर गिवन है, ठीक है। 10 शेड्यूल हमारा क्या है? एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। 7 शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 8th में हमारा लैंग्वेज है, लैंग्वेज कहां पर है? ये लैंग्वेज आ गया। 9th हमारा वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट हो गया। अब देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। ए का हमारा थर्ड, ए का थर्ड कहां पर है? ए का थर्ड यहां पर और यहां पर, यानी कि बी और डी खत्म, यहीं से एलिमिनेट हो गए। बी का फर्स्ट कहां पर है? बी का फर्स्ट, यानी कि हमारा ए वाला ही सही हो गया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not correctly matched? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो हमारा पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन किस में आता है? ये हमारा स्टेट लिस्ट में आता है, एकदम सही है। सेंसस हमारा किस में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है, ये भी सही है। एलोकेशन ऑफ अ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये हमारा, ये गलत हो गया भाई। ये हमारा किस में आता है? 4th शेड्यूल में आता है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन वाला 10th, ये भी सही है, ठीक है। हमारे से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो गलत है तो हमारा सी हो जाएगा। Which of the language is not included in the 8th schedule of a constitution? 8वीं सूची में कौन शामिल नहीं है? इंग्लिश शामिल नहीं है दोस्तों। कोल्हो केस is related to which schedule of a constitution of India? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 9th शेड्यूल में। तो give constitutional protection, state land reform laws has been included in the, दोस्तों तो ये होगा हमारा 9th शेड्यूल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। The 9th schedule was introduced in the constitution of India during the prime ministership of, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है कि 9th हमारा शेड्यूल था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड किया गया था 1951 पे, ठीक है। और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन व्हिच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कंकरेंट लिस्ट। ये हमारा कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज सब्जेक्टेड टू, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कंकरेंट लिस्ट। Which one of the given subject is not correctly matched with their list? कौन सा करेक्टली सही नहीं है? नॉट सब्जेक्ट है, लिस्ट है। फॉरेस्ट हमारा किस में आता है? कंकरेंट में आता है, एकदम सही है। स्टॉक एक्सचेंज गलत है भाई, ये तो यूनियन में आएगा। पोस्ट ऑफिस यूनियन में सही है। पब्लिक हेल्थ स्टेट सही है, ये गलत होगा। स्टॉक एक्सचेंज किस में आएगा? ये हमारा यूनियन लिस्ट में आएगा, तो इसका बी सही है। The education which was initially a state subject was transferred to the concurrent list by the, तो जो हमारा एजुकेशन था ये किसमें था? हमारा पहले स्टेट सब्जेक्ट था, अब किसमें ट्रांसफर कर दिया गया इसको? कंकरेंट लिस्ट में। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट से किया गया, 42वें संविधान संशोधन से किया गया था। Which of the following provision of a Constitution of India has been bearing on education? यानी जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से किन किन में शिक्षा का प्रावधान है? डीपीएसपी बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में एजुकेशन है। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज यहाँ भी एजुकेशन का है। 5th शेड्यूल में एजुकेशन का है। 6 में यहाँ भी है, 7th में यहाँ भी है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा 1 2 3 4 5, यानी ऑल, डी। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। यूनियन लिस्ट में क्या आएगा? हमारे यूनियन लिस्ट में हमारा आएगा सेंसस आएगा। स्टेट लिस्ट में हमारा पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आएगा। कंकरेंट लिस्ट में हमारा क्या आएगा? पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग आएगी। रेजिडरी पावर हमारा स्पेस रिसर्च हो गया। तो इसका मैच कर लेते हैं। ए का 3, पहला ही मैच हो गया ए। बी का 1, बी का 1, सी का 4, डी का 2, एकदम सही, ए ऑप्शन सही होगा इसका। Which of the following schedules of a Constitution of India contain provision regarding the anti-defection law? Anti-defection law हमारे किस शेड्यूल में है? Obviously 10th शेड्यूल, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। Which one of the following is not included in the union list in the 7th schedule of Indian Constitution? यानी इनमें से कौन सा यूनियन लिस्ट में इंक्लूड नहीं है? बैंकिंग हमारा यूनियन का पार्ट है, इंश्योरेंस यूनियन का है, सेंसर यूनियन का, गैस नहीं, गैस हमारा स्टेट का है। स्टेट का मतलब डी सही होगा क्योंकि नॉट पूछा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following is not included in the union list? यूनियन लिस्ट में कौन इंक्लूड नहीं है? डिफेंस यूनियन का है, फॉरेन अफेयर यूनियन का है, रेलवे यूनियन का, एग्रीकल्चर हमारा ये स्टेट का है, तो ये हमारा गलत हो गया, यानी डी सही हो गया। Which one of the following is included in the state list under the 7th schedule of Indian Constitution? एजुकेशन हमारा ये हमारा कंकरेंट में आता है। इलेक्ट्रिसिटी हमारा ये भी कंकरेंट में आता है।
रेलवे पुलिस ये सही है, फॉरेस्ट हमारा कंकरेंट में आता है। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे पुलिस। ठीक है, आप कंकरेंट लिस्ट में देख लो, एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, रेलवे पुलिस हमारा किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। इन व्हिच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड, तो पंचायती राज हमारा कहां इंक्लूड है, ये हमारा स्टेट लिस्ट में इंक्लूड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन लिस्ट थर्ड कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सा है। ए क्रिमिनल प्रोसीजर, पहला ही सही है, हमारा कंकरेंट में आता है। बाकी सेकंड देखते हैं, बी हमारा पुलिस, प्रिजनर, ये तीनों हमारे स्टेट लिस्ट में आते हैं। किस में आते हैं तीनों के तीनों, ये स्टेट में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं। पहला इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैरिज, डाइवोर्स एंड एडॉप्टेशन एंड एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग, एडॉप्टेशन हो गया, डाइवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं आपके तीनों कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। द राइट ऑफ अ गवर्नमेंट टू इंपोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन व्हिच लिस्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, किस लिस्ट में आते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 7th शेड्यूल। लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, लैंड रिफॉर्म जो सब्जेक्ट है किसके अंडर में आता है, ये स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। Which of the following cases is related to the जमींदारी सिस्टम, तीन में से कौन सा मामला जमींदारी संबंधित है। कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी जमींदारी से है। रमेश थापा स्टेट ऑफ मद्रास, ये भी है। मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोयल, ये भी, यानी चारों 1 2 3 4 कहां पर है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। Which schedule of a Constitution of India contains special provision for administration and control of scheduled area in several states, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 5th शेड्यूल। प्रोविजन ऑफ अ शेड्यूल 6 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई, कहां पर अप्लाई नहीं होगा, किस स्टेट में, असम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा, मणिपुर गलत हो गया, क्योंकि कहां पर है, मिजोरम, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है। द प्रोविजंस ऑफ अ 5th and 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड टू, ऑप्शन नंबर ए, ही प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ शेड्यूल ट्राइब, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। द 11th शेड्यूल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, 11th शेड्यूल हमारे किस संबंधित है, पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट। If a particular area brought under the 5th schedule of a Constitution of India, which one of the following statement best reflect the consequences of it? अगर कोई 5वीं अनुसूची में डाल दिया था तो क्या मतलब है, It would prevent the transfer of a land of a tribal people to non-tribal people, एकदम सही बात है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा इसका। The 5th schedule deals with the governance and protection of the interest which of the specific group of a people, तो obvious सी बात है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। Consider the following statement with reference to the scheduled areas. The President of India notifies scheduled area, एकदम सही बात है, इसको कौन नोटिफाई करता है, प्रेसिडेंट करता है। दोस्तों इससे जस्ट पहले इसी सेम चैप्टर की मैं आपको लेक्चर सीरीज लेके आया था, अगर आपने उस वीडियो किसी ने नहीं देखा तो प्लीज आप जरूर देखें, उस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको हलवा लगे, क्योंकि उसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, और उम्मीद करता हूं अगर एक बार आपने वीडियो देख लिया तो आपको दोबारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए, तो सेकंड स्टेटमेंट है, स्टेट विद द शेड्यूल्ड एरिया नीड टू बी कंस्टिट्यूटेड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, एकदम सही बात है, दोनों सही हैं, बोथ ए 1 and 2 करेक्ट। विद रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड एरिया इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका पहला स्टेटमेंट है, विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ अ प्रेसिडेंट, एकदम सही बात है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से इसका नोटिफिकेशन होता है। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज अ डिस्ट्रिक्ट, जो लार्जेस्ट हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगी वो डिस्ट्रिक्ट होगी, और लोएस्ट क्या होगा हमारा, क्लस्टर ऑफ अ विलेज इन अ ब्लॉक। The chief minister of a concerned state are required to submit annual report to the union home ministry, ये तो एकदम गलत हो गया भाई। देखो दोस्तों, यहां पर जो खेल चलता है स्टेट से सेंटर को, तो स्टेट से कौन रिपोर्ट देता है, गवर्नर देता है, किसको देता है सेंटर पे, प्रेसिडेंट को, ठीक है। यहां पर चीफ मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का कोई भी रोल नहीं है, तीनों का कोई रोल नहीं है। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, पहला सही स्टेटमेंट, सेकंड भी सही है, थर्ड गलत हो गया इसका, तो फर्स्ट सेकंड, कहां पर फर्स्ट सेकंड, दोस्तों इसके ऑप्शन थोड़ा गलत टाइप हो गए हैं, तो इसका फर्स्ट वाले को मान लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, दोनों सही है इसके, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ये ध्यान देना, ओनली 1 नहीं, ओनली 1 and 2 है, 1 and 2, ठीक है। व्हिच इज आर ट्रू इन रिलेटेड टू द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है 30 मेंबर, एकदम सही बात है, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है 30 मेंबर होते हैं। 24 member of autonomous district council are elected by a voting and rest 6 are nominated by the governor, ये गलत हो गया दोस्तों। एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है कि उसमें ये मेंशन है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 4 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, कितने मेंबर को, 4 मेंबर को, तो ये गलत हो गया।
राइट टू डायरेक्ट द एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम लाइज विद द गवर्नर। ये भी सही बात है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 11 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 11 शेड्यूल हमारे है क्या एक्चुअली, ये जानना जरूरी पहले, पंचायत, ठीक है, और पंचायत में कितने सब्जेक्ट हैं, 29, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। होप दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। देखो दोस्तों, आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है और हम और पूरी एनर्जी के साथ अगला सेशन आपके लिए लेके आते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।